ये लो गोपाल आ जाओ। बता रहे रक्तदान में भी हिस्सा लेते हैं वो, रक्तदान भी करते हैं। अच्छा तब जब बोलना शुरू करें तो अरे वाह चल रहा है ना, चल रहा है। साथियों आज वह जो है 31 मई 2021 है और वार आज हमारे पास सोमवार है। और साथियों वृक्षारोपण की एक बड़ी पहल करने छिपरा वन रोपनी और फॉरेस्ट विभाग के जो सामाजिक वानिकी संस्था हैं उसके सौजन्य से और उज्जैन के विभिन्न पर्यावरण प्रेमी जो हमारे साथ में हैं उन सभी के माध्यम से पर्यावरण के लिए कैसे हम वृक्षारोपण की जागरूकता लाएं उसका आज शुभारंभ विधि विधान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हमारे पंडित जी यहाँ पे कर रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में वसुंधरा हरियाली महोत्सव हो, चाहे हमारी हरिओम संस्था हो, आदरणीय प्रकाश चितोड़ा साहब हों, डॉक्टर विमल गर्ग साहब हों और विभिन्न हमारे साथ संस्थाएं, यहाँ हमारे दिव्यांगजन भी हैं और हमारे वृक्ष प्रेमी जो हमारे लगभग हजारों वृक्ष भी लगा चुके हैं अपनी व्यक्तिगत क्षमता से। ऐसे हमारे श्याम जी माहेश्वरी जी आप आइए, आप हमारे साथ में हैं श्याम माहेश्वरी जी। और आपने प्रतिवर्ष अभी कई वर्षों से निःशुल्क वृक्ष तो देते हैं, वृक्ष लगाते हैं और लगवाते भी हैं, लेकिन आज आपने अपने पोते विमल माहेश्वरी विवेक माहेश्वरी उनके जन्म दिवस पर वैदिक मंत्रोच्चार से यहाँ वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम रखा है और ये कार्यक्रम इसे उत्सव के रूप में। साथियों मैं पुनः आपसे कहूँगा कि हमने नाम भी रखा था वसुंधरा हरियाली महोत्सव, तो हम सभी संस्थाओं को जो पर्यावरण के लिए काम कर रही हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, हमारे वृक्ष मित्र हैं, कि हमने अपने जन्म दिवस का शादी समारोह का और विभिन्न महोत्सव हमने बहुत मना लिया, लेकिन इस धरती पे हमने ऑक्सीजन की कमी को विगत 1 वर्ष से कोविड-19 के महाकाल में देखा है। और कोई भी उत्सव हमारा जन्म दिवस का हो, शादी समारोह का हो, कोई भी हो, लेकिन जब तक प्रकृति का महोत्सव हम नहीं मनाएंगे हमारे सारे उत्सव 1 वर्ष से फीके हैं। और आने वाली पीढ़ी के लिए सारे उत्सव, तीज त्योहार, उनके जन्म दिवस और सभी उत्सव उनके शाश्वत बने रहें और पर्यावरण के संरक्षण में हरी भरी धरती हो और मेरे देश में खुशहाली हो, इस संकल्प के साथ वे अपने उत्सव और अपना जीवन का निर्वाह कर सकें। इसी उपलक्ष्य में हम आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षित करके पंच महाभूतों पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि इनको संरक्षित करके इनके संतुलन को बनाए रखते हुए आने वाली पीढ़ी को हम ये धरती सौंप के जाएं, ये हम सबका दायित्व है। इसी उपलक्ष्य में हमारे श्याम माहेश्वरी जी ने आज अपने पोते के जन्म दिवस पे वृक्षारोपण का यह कार्यक्रम रखे। हम सभी को ये संदेश दिया है कि हर व्यक्ति का इस कोविड-19 महामारी के संकट में, ये वैश्विक महामारी किसी जाति धर्म के लिए नहीं थी, ये हम सब के लिए थी, प्राणी मात्र के लिए थी। और साथियों एक बात और मैं कहना चाहूँगा, डॉक्टर विमल गर्ग साहब भी हमारे साथ हैं जो पेशे से डॉक्टरी से जुड़े हुए हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में साथियों एक बहुत अच्छी बात चितोड़ा साहब मैं कहना चाहूँगा कि पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही 1 साल से दुखी है। कोई पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली कोई भी पशु पक्षी ब्रह्मांड में जलचर हो नभचर हो वो कोई भी दुखी नहीं है और मनुष्य ही दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि मनुष्य ने हजारों वर्ष से इस प्रकृति को नष्ट किया है और अब मनुष्य का जो मानव जाति में है, हर व्यक्ति का यह धर्म और फर्ज है इस प्रकृति के प्रति कि उसने प्रकृति को नष्ट किया है तो वही इस प्रकृति को संजोएगा और वापस इस बगिया को हरा भरा करेगा, तभी आने वाली पीढ़ी को इसे महासंकट नहीं झेलने पड़ेंगे। तो साथियों एक वृक्षारोपण हमारे अनुज और उनको बहुत सारी जन्मदिवस की शुभकामनाएं और ये हरी भरती धरती जब तक रहे आपका नाम और आपकी ये प्रेरणा आने वाली युवा पीढ़ी के लिए हमेशा शाश्वत बनी रहेगी। जो हो शांतिरंतरिक्षमो शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांति शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। माइक प्लीज, कैमरा पास कर। आइए श्याम माहेश्वरी जी। तो साथियों आपने पहल किया है तो सभी आम जन को, वृक्ष मित्रों को, सभी को हम
कैसे आप अपने माध्यम से संदेश दें कि सभी आने वाले मानसून में और पूरे वर्ष भर अपने जन्म दिवस पर एक वृक्ष लगाने का संकल्प लें। श्याम माहेश्वरी जी। सबसे पूर्व तो मैं सम्मानीय महाराज साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी भावना को, मेरे परिवार की भावना को आज अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही अनुरोध करता हूँ, ये आज हमने इसको जन्मदिन नहीं मनाया, हैप्पी बर्थडे नहीं करा, आज जन्मोत्सव है इसका। आज ये कार्यक्रम जन्मोत्सव से प्रारंभ कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ 5100 पौधे, सारे लोग सुने यहाँ पे, हिसाब रखे, मैं हिसाब बता रहा हूँ, 5100 पौधे इस वर्ष इसके जन्मोत्सव पर लगेंगे। मतलब उसमें 2500 पौधे लग चुके हैं, जो चाहे वो देखने के लिए आ सकता है। 4 फीट 5 फीट के हाइट के पौधे हो चुके हैं। मतलब इसके बाद 1250 पौधे, मैं हिसाब बता रहा हूँ आपको, पेपर के आंकड़े नहीं बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में 1250 पौधे के पवार साहब के पास मेरी बुकिंग है। उसके बाद 600 पौधे की बुकिंग एक जगह, इस प्रकार ले दे के यदि मेरे 5100 में एक पौधा कम हो, आप लोगों को अधिकार होगा मुझे डांटने फटकारने का। मैं चाहता हूँ कि 5100 पौधे विवेक माहेश्वरी के जन्मोत्सव पर इस वर्ष निश्चित रूप से लगना चाहिए। ये हमारा परिवार का आपसे वादा है। बहुत बढ़िया श्याम माहेश्वरी जी, आपने हम एक वृक्ष की प्रति व्यक्ति एक वृक्ष लगाकर उसे बड़ा करने का संकल्प ले, और आपने एक वृक्ष से आगे बढ़कर, और यही एक संकल्प होता है साथियों कि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार खरीदी करता है, अपनी क्षमता के अनुसार उत्सव मनाता है, अपनी क्षमता के अनुसार शादी समारोह करता है, अपनी क्षमता के अनुसार जन्मदिवस मनाता है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार इस प्रकृति का ऋण नहीं चुकाता है। और आज श्याम माहेश्वरी जी ने एक वृक्ष की बजाय अपने सुपुत्र विवेक के जन्मदिवस के 19वें जन्मदिवस पर आज उन्होंने 5000 वृक्ष लगाने का संकल्प हम लोग सभी को जागृत करने के लिए हमें अनुकरणीय पहल करके दिया है। और हम सभी अपने जन्म दिवस पर वृक्ष लगाएं, पुण्यतिथि पर लगाएं, किसी उत्सव के रूप में प्रकृति का महोत्सव बनाएं। साथियों, इसी कड़ी में विवेक भैया जो हम उनको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आपने एक वृक्ष लगाया, माइक थोड़ा सा, आप हमारे सभी बच्चों को, युवाओं को, किशोरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको कैसा लगा वृक्ष लगा? हर युवा सोचता है कि उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, लेकिन लाइफ तभी होगी जब उसके पास ऑक्सीजन होगा। तो इसी ऑक्सीजन के लिए एक पौधे लगाएं और प्रकृति को संभालें। धन्यवाद। आज ब्लड डोनेशन करने का सेल्फ। और साथियों, क्या ब्लड के बारे में क्या बताओगे? ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि अभी जो महामारी आई है उसमें 2 ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एक ऑक्सीजन और एक ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड दें और ऑक्सीजन बढ़ाएं। और साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि हमारे विवेक माहेश्वरी जी एक युवा हैं, और आप इतनी कम उम्र में आप आज अपने जन्मदिवस पर ब्लड डोनेट करके आए और आज वृक्ष लगा रहे हैं। और श्याम माहेश्वरी जी हो या उनके सुपुत्र, उनके परिजनों वृक्ष लगाने के साथ ब्लड डोनेट करते हैं और मानवता के बचाने के लिए भी कार्य करते हैं। साथियों, आज हम सुनना चाहेंगे हमारे मार्गदर्शक वरिष्ठ नागरिक और हम सबके मार्गदर्शक प्रकाश सितोड़ा साहब को। वे भी पर्यावरण के लिए सभी को हमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ एक से एक धुरंधर काम करने वाले, एक से एक लोग तपस्वी लोग खड़े हुए हैं। मैं उनके सामने कई कुछ नहीं लगता हूँ। मैं श्याम जी के लिए जितना बोल दूँगा, क्या श्याम जी और हमारा विवेक आज हमारा मुख्य क्या कहते हैं फिगर है। श्याम जी को मैं 20 साल से जानता हूँ। ये हमारी कॉलोनी में अपने मिट्टी के गणेश पूरी कॉलोनी में फ्री ऑफ चार्ज बांटते हैं। 101 मूर्तियाँ लाते हैं, बिना चार्ज लिए सबको घर घर में मट्टी की स्थापना कराते हैं। और 20 साल से मैं देख रहा हूँ उनके घर में 100-150 पौधे पड़े रहते हैं। किसी को पौधा चाहिए तो इनके फ्री में बांटते हैं। पर्यावरण में ये मतलब जो लगे हुए हैं, ये बताना मेरे को बहुत आवश्यक था। इसके अलावा दिव्यांगों में भी मतलब रात दिन लगे रहते हैं। 2002 में 2003 में अपन कब गए थे सब दिव्यांगों को लेकर के अपने वैष्णो देवी तब से दिव्यांगों के उसमें संबंध में सब हमारी टीम लगी हुई है। श्याम जी उसमें बहुत अग्रणी है। और श्याम जी के बारे में किसी मालूम बता दो यार, पड़ता है अब बताने के लिए तो बहुत लंबा। चलो मारू जी, अब आगे ले लो आप। साथियों, इसी कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर विमल गर्ग साहब हैं, जो पर्यावरण के साथ मानवता की डॉक्टरी पेशे के साथ साथ पर्यावरण के इलाज की भी बात करते हैं और हम सभी को प्रेरित करते हैं। और आप काफ़ी वर्षों से उज्जैन के वृक्ष मित्रों का, आमजनों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मानवता को बचाने के लिए जिस प्रकार दवाई गोली और इलाज की आवश्यकता है, वैसे पर्यावरण को बचाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता हमारे वृक्ष मित्रों को संदेश देना चाहेंगे? साथियों, मेरी उम्र 72 वर्ष से अधिक है
और 45 साल से निरंतर मैं चिकित्सा सेवा में कार्यरत हूँ। लेकिन 2003 में एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे पर्यावरण की तरफ कार्य करने के लिए प्रेरित किया, और तब हमने एक 11 साथियों की टीम बनाई, और 11 साथियों की टीम बना के हमने एक संकल्प लिया कि हम पर्यावरण के जो भी वो हैं, जिसमें वृक्षारोपण है, जल संवर्धन है, पॉलीथीन से होने वाली हानि को रोकने का लिए कार्य है, और अन्य कार्य जो भी पर्यावरण से जुड़े हुए विषय हैं, इसके लिए निरंतर हम 2003 से उसमें कुछ साथी घटते गए, नए साथी बढ़ते गए, और लगातार हम उसमें लगे रहे। और हमने ये देखा कि उससे जागृति भी आई। और काम कोई भी छोटा नहीं होता, काम कोई बड़ा नहीं होता, काम होता है। काम को करने के पीछे आपकी क्या भावना है, क्या आपका उसके पीछे उद्देश्य है, और आप किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, यही महत्वपूर्ण होता है। पवार साहब भी हैं, और इत्तेफाक ऐसा रहा कि 2003 से कई लोग तो मुझे जानते हैं कि यार मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर्यावरण के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन सब से हमारा ऐसा चोली दामन का साथ बना हुआ है। इनका कोई कार्यक्रम होता है तो अगर हमारा ये कार्यक्रम नहीं होता, हमारा कोई कार्यक्रम होता तो पूरा वन विभाग जो है उसमें हमारे को मदद के लिए रहता है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लोग अगर उसको पकड़ लें, जीवन में उसका पालन कर लें, उसको अपनाना प्रारंभ कर दें, तो जितनी भी समस्याएं कोई बड़ी नहीं, छोटी छोटी समस्याएं, वो सब समस्याएं दूर हो सकती हैं। और जहाँ तक श्याम जी माहेश्वरी का सवाल है, प्रकाश चित्तौड़ा जी का सवाल है, प्रकाश चित्तौड़ा जी के बारे में बताना चाहूँगा कि जब ये नगर निगम अध्यक्ष थे या उसके पहले पार्षद भी रहे, तो उन्होंने शहर में वृक्षारोपण का एक सघन अभियान चलाया था। वो आप अभी शहर में घूम के देख सकते हैं, कई जगह जो लगाए हुए वृक्ष हैं वो सब प्रकाश जी के माध्यम से लगे हुए हैं। तो मैं देखता हूँ प्रकाश जी निस्वार्थ भाव से, श्याम जी माहेश्वरी अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन समाज के लिए जो काम करते हैं, मैं समझता हूँ वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। और एक वो वास्तव में जो समाज से लिया है उसका ऋण चुकाने के लिए जो भी प्रयास करते हैं, मैं कहता हूँ प्रयास कितने भी करें, प्रयास कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। लेकिन जैसा कि है कि एक चिड़िया ने जल लेकर और आग बुझाने का काम किया था, तो वो भी अपना एक प्रयास है और वो महत्व है, और उसका एक अपनी जगह प्रेरणा भी उससे मिलती है कि हमको समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। और धन्यवाद डॉक्टर विमल गर्ग साहब, आपने जो बहुत ही सारगर्भित हमारे सभी वृक्ष मित्रों को संदेश दिया। और साथियों, जैसा डॉक्टर विमल गर्ग साहब ने कहा कि एक चिड़िया अपने चोंच में पानी की बूंद लेकर आग बुझाने का प्रयास करती है, और गिलहरी ने समुद्र मंथन आपका सेतु निर्माण में अपनी पूंछ को गीला करके बालू रेती से उस समुद्र में सेतु बनाने के लिए भगवान श्री राम के लिए सहयोग करा, और हम सबको प्रेरणा दी कि गिलहरी का प्रयास हम सब वृक्ष मित्र मिलकर करेंगे तो इस पर्यावरण को जल्दी हम स्वस्थ कर पाएंगे। साथ में हमारे पास में हैं लायंस क्लब के सक्रिय सदस्य गिरीश जायसवाल जी, जो पेशे से ठेकेदारी का कार्य करते हैं, लेकिन आप भी हमारे वृक्ष मित्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शहर के लायन हो गए ये। आज जिस प्रकार का प्रकल्प यहाँ देखने में आया, तो जन्मदिन दिवस को महोत्सव के रूप में प्रकृति के साथ किस प्रकार जोड़ा जाए, मैं साधुवाद देना चाहूँगा माहेश्वरी परिवार को, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा भाई विवेक को, जो युवा होते ही जिन्होंने अपनी, आज का युवा जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं रहता है, लेकिन इन्होंने पारिवारिक संस्कारों को आत्मसात करते हुए आज ब्लड का डोनेशन भी किया, प्रकृति के प्रति अपना प्रेम भी जाहिर किया और युवाओं को संदेश भी दिया। साथ ही मैं यहाँ जो देख पा रहा हूँ कि वृक्षों में त्रिवेणी का बड़ा महत्व होता है, और यहाँ जिस प्रकार की त्रिवेणी देख रहा हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र से प्रकाश जी चित्तौड़ा, जिनको पूरा शहर जानता है, जिनको बरसों बरस से हम लोग सब जानते हैं कि प्रकृति के लिए इन्होंने कितना काम किया, प्रशासनिक क्षेत्र से मारू साहब, बुद्धिजीवी क्षेत्र से श्याम जी माहेश्वरी, डॉक्टर विमल गर्ग साहब, इन अजय जी भातखंडे, सारा शहर इन लोगों को नाम से जानता है, और इन लोगों के काम ने ही इनके नाम को बढ़ाया है, और काम की जो परिपाटी रही है, जैसा कि मैं देखता हूँ अजय भातखंडे जी को कि कहीं भी ज़रूरत होती है तो कोई नहीं मिला तो खुद अपनी गाड़ी पे फावड़ा रख के और पहुंच जाते हैं, लेकिन काम को अंजाम देते हैं। माहेश्वरी जी जहाँ जिस कार्यक्रम में जाएं, चाहे वो शादी ब्याह का हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन उस कार्यक्रम में जाके वृक्षों के लिए अपनी भावना को संयोजन करना कभी भी नहीं भूलते हैं।
तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सभी को साधुवाद देता हूँ। साथ ही लायंस क्लब के माध्यम से भी हम लोग वार्षिक रूप से जब जून जुलाई माह आता है तो बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं। लायंस इंटरनेशनल के 5 जो आयाम हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण का विषय है, पौधारोपण का है। तो हमने 2 दिन पहले ही अजय भातखंडे जी के साथ, पवार साहब के साथ यहाँ आके ये तय करा है कि इस बार जो पीछे की जगह है जहाँ पर नगर निगम ने पाइपलाइन की वजह से कुछ डैमेजेस किए हैं, उसको हम लोग समतल करवा के और उस पर एक बृहद पौधारोपण जो मियामी एक नया सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है जो सघन वन का, उसको करने का यहाँ हम लोग प्रयास करेंगे जुलाई माह में। धन्यवाद, आपने बुलाया। जय हिंद। धन्यवाद गिरीश जी। हमारे साथ में नागर जी हैं, विठल नागर साहब, हम उनको भी हमारे वृक्ष मित्रों को सुनना चाहेंगे। और साथियों, जैसा आपने कहा कि आज विवेक भैया ने अपने जन्म दिवस पर जो ब्लड डोनेशन और वृक्षारोपण किया, और विवेक जैसा उनका नाम है, तो हम ये हमारा आज का जन्मोत्सव का, प्रकृति उत्सव का कार्यक्रम तभी सार्थक होगा कि सभी के अंदर एक विवेक जागृत हो कि इस प्रकृति के बिना, पर्यावरण के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। और इसी भावना के साथ हमें विठल जी नागर साहब का भी संदेश हमारे वृक्ष मित्रों को। क्लब से जुड़े हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय श्याम जी, आदरणीय प्रकाश जी, आदरणीय विमल जी गर्ग साहब का मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहा और उनके बताए हुए कार्य को अंजाम देने के लिए मैं एक सेवक के रूप में इनके साथ काम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद नागर साहब। और किसी भी भावना से किसी के भी साथ हम सभी के सहयोग के साथ काम करें, यही हम सबकी भावना भी होनी चाहिए। इतने सारगर्भित आपने संदेश दिया। हमारे साथ में हरिओम संस्था के जो हजारों वृक्ष लगा चुके हैं और पर्यावरण के लिए पूर्णतः समर्पित हरिओम संस्था के, वृक्षमित्र संस्था के हमारे साथ अजय जी हमारे साथ में हैं। और अजय जी, आप भी कुछ संदेश हमारे सभी साथियों को देना चाहें। साथियों हरिओम, सबसे पहले मैं विवेक को बधाई देना चाहूँगा कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में जब युवा वृक्षारोपण के लिए आगे आता है तो वहीं हमारे को समझ जाना चाहिए कि अब कुछ नया होने वाला है। संस्कार हमेशा बड़ों से मिलते हैं, तो श्याम जी के संस्कार है कि जो पर्यावरण की रक्षा के लिए विवेक ने आज वृक्षारोपण किया है, पर अब यहाँ से विवेक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वृक्षारोपण तो हमने कर लिया है, पर इनको बड़े करना सबसे ज़्यादा आज की तारीख में महत्वपूर्ण है। पौधे तो लगा देंगे, हम चले जाएंगे, छूट जाएंगे, पर अब यहाँ से हमारी विवेक की, और मेरे को यहाँ पे विवेक के काफ़ी सारे मित्र भी नज़र आ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आने वाले साल 2 साल तक इन पौधों को नियमित आके देखें, इनकी साथ संभाल करें, तभी जाके हम इनको बड़ा कर पाएंगे। तो आज की हमारी ये गतिविधि सार्थक हो पाएगी। कोरोना काल में हमने सारी स्थितियाँ देखी और अब हमारे को जागना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे युवाओं को ये समझना जरूरी है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में नहीं रहती है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से नहीं आना है, ऑक्सीजन केवल पर्यावरण से और पर्यावरण से आना है। तो इसलिए सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि अपने परिजनों के स्मृति में, अपने जन्म दिवस, वैवाहिक वर्षगांठ, हर उत्सव का जो प्रारंभ है वो पर्यावरण से होए, तो आने वाले दिनों में हम काफ़ी कुछ हरियाली ला सकते हैं। देश का प्रत्येक यदि निवासी यह सोचने लग गया कि एक पौधा वो लगा देगा तो 140 करोड़ पौधे हम प्रतिवर्ष लगा सकते हैं और इसको हम हरा भरा कर सकते हैं। तो एक बार पुनः विवेक को बधाई, और यह जिम्मेदारी आप स्वीकार है कि इनको आने वाले समय में आके नियमित रूप से देखें और इनको बड़ा करें, और हमारा जब भी सहयोग हो हम लोग सब साथ में। साथियों, धन्यवाद अजय जी। आज हमारे साथ में हैं इस सामाजिक वन रोपने की रंजन मैडम, सुमन परमार जी हमारे साथ में हैं। संस्कृत में वन विभाग भी हमारे साथ में सौजन्य से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, उनका स्थान है, और उन्होंने जन्म दिवस के लिए साथियों ये पूरी बगिया आरक्षित की है ताकि कोई भी उज्जैन का शहरवासी वर्षगांठ पे, पुण्यतिथि पे, अपने जन्मदिवस पे यहाँ प्रतिदिन वृक्ष फेसबुक लाइव या इस नर्सरी से लगाकर वीडियो बना सकता है और आमजन को प्रेरणा दे सकता है। हमारे साथ में के पवार साहब है, डिप्टी रेंजर, जिनकी 5 स्टार रेटिंग की छिपरा वन रोपनी है, जिसके माध्यम से आप 12 रुपये का हरा भरा और अच्छी हाइट का वृक्ष यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो के पवार साहब भी हमारे सभी साथियों को संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं विवेक को जन्मदिन की बधाई देता हूँ, और मैं वन विभाग के प्रतिनिधि के तौर पे आपको सभी जो यहाँ के पर्यावरण के दिग्गज जो हम पिछले 20 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं और जो पर्यावरण के लिए निस्वार्थ तौर पे जो काम कर रहे हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी नर्सरी सब आप लोगों ने देखी है, तो मध्य प्रदेश की 5 स्टार रेटिंग नर्सरी है हमारी वाला, और आज की तारीख में हमारे पास 10 लाख पौधे तो उज्जैन में उपलब्ध है, बहुत बढ़िया। तो 1.5 लाख पौधे हमारे पास नागदा में उपलब्ध है। ऐसे 11.5 लाख पौधे हम लोगों को अभी वर्तमान में उपलब्ध है, और बड़ी न्यूनतम दर पे पौधे मिलते हैं। बाज़ार में तो
आप भी खरीदते हैं 100, 150, 200 रुपये का पौधा आता है, जो हमारे यहाँ 12 रुपये और 35 रुपये का पौधा मिलता है। तो मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि अच्छे से अच्छा पौधा आपको न्यूनतम दर पे उपलब्ध कराने का करूँगा। और जब भी हमारी आवश्यकता, कोई सी भी संस्था, ऐसा नहीं कि जो भी संस्था आप बुलाएंगे हम उपस्थित रहेंगे आपके साथ। बस धन्यवाद सर। धन्यवाद के पवार साहब। मैडम आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? तो साथियों, हमारे साथ में हैं वन रोपनी सामाजिक उन्नति के रेंजर मैडम हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में 1 महीना हुआ ज्वाइन किया है। सुमन जी हमारे साथ में हैं। पहले तो यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्ते। और अब मैं पहले जैसे कि रेंज में थी, अब जैसे रोपनी में आई हूँ, तो वहाँ मेरा प्लांटेशन का काम चल रहा था, क्षेत्र तैयारी का काम चल रहा था। तो मेरे मन में ये था यार मैंने पौधे नहीं लगवाए वहाँ पर। लेकिन जब यहाँ आई, धीरे धीरे सब लोगों को देख रही हूँ कि सिर्फ वन विभाग ही नहीं, अदर विभाग के जो लोग हैं, मतलब वो बहुत ही मेहनत से और बहुत लगन से अपना काम समझ के इसको कर रहे हैं। तो उसको देख के बहुत ही खुशी हो रही है। और हम चाह रहे हैं कि ये काम और आगे बढ़े और इन लोगों का सहयोग मिलता रहे, ताकि मतलब लोग इनको जाने और समझे कि सिर्फ ये पर्यावरण का जो संरक्षण का काम है सिर्फ वन विभाग का नहीं है। मतलब हर इंसान का ये दायित्व बनता है कि वो मतलब पेड़ों की सुरक्षा करे। आज तो जो कोरोना महामारी हुई, उससे सभी को ये संदेश मिल ही गया है कि पर्यावरण के बिना हम खुद एक प्रकृति है, हम अपने आप को प्रकृति से अलग नहीं समझ सकते कि हम प्रकृति का दोहन करते रहेंगे। उस प्रकृति का हिस्सा हम खुद भी हैं। तो हमें इन चीज़ों को सबको, मतलब हम सब अवयव हैं इस चीज़ के, तो हम सबको मिलकर काम करना होगा, तभी ये चीज़ आगे बढ़ सकती है। और इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सुमन जी। आप में से कोई और हमारे वृक्ष मित्र कोई अपने साथियों को संदेश देना चाहता है? साथियों, आज की ये पहल का मुख्य उद्देश्य था कि जन्म दिवस को प्रकृति के उत्सव के साथ जोड़ा जाए और उसमें किसी भी संस्था का बैनर हो, किसी भी संस्था का नाम हो, किसी भी पेशे से आप, किसी जाति धर्म से हो, प्रकृति से हम सब मिलकर कैसे जुड़ें और एक से एक 11 कैसे हों और आम जन को कैसे जागृत करें, इसकी प्रेरणा आज विवेक भैया ने अपने जन्मदिवस पर दी है। और साथियों, जैसे हम कहते हैं कि प्रशासन में हम 1 वर्ष से कार्रवाई और ड्यूटी के दौरान देखा कि कोई मास्क पहन के नहीं जाता तो हम उसको टोकते हैं या कार्रवाई करते हैं। मेरा ये कहना है, सभी आम जन से, देशवासियों से मेरी अपील है, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हमारे प्रबुद्ध जनों के उनके मार्गदर्शन में हम ये आपसे पहल करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में नाते रिश्तेदार, दोस्त, यार, जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं जिनके साथ आपका बैठना उठना है, जिनके साथ आप रोज़ाना अपनी दिनचर्या का निर्वहन करते हैं, उनसे ज़रूर पूछिए कि आपने अपने जन्मदिवस पर, पुण्यतिथि में अपने परिजनों के लिए वृक्ष लगाया कि नहीं लगाया। जब हम ये रोको टोको का कार्य करेंगे तो हर व्यक्ति वृक्षारोपण के लिए प्रेरित होगा। और एक वृक्षारोपण का मेरा ये अपना मानना है चितौड़ा साहब कि हम अगले 25 वर्ष तक अगर पर्यावरण के लिए चिंतित नहीं हुए तो हमें अगले 2500 वर्ष तक अपनी आने वाली पीढ़ी को दुख में डालने का हम स्वयं कार्य करेंगे। और अगर हम 25 वर्ष तक, आने वाले 25 वर्ष तक पर्यावरण, जल संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए काम करेंगे तो हमारी हजारों वर्ष तक हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ पर्यावरण के रूप में अपना जीवन देख सकेगी। साथियों, इसी के साथ सभी को आप डॉक्टर गर्ग साहब कुछ और हमें संदेश देना चाह रहे हैं? इसी तारतम्य में मुझे एक बात ध्यान में आई है। अभी मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक घोषणा की है, अंकुर कार्यक्रम जिसका नाम दिया गया है कि जो भी व्यक्ति वृक्षारोपण करेगा और उसको लगातार निरंतर उसकी देखरेख करेगा और उसको बड़ा करेगा, उसके रेगुलर फ़ोटो अपलोड करेगा, और जिसको भी इस तरह का कार्यक्रम होगा उसकी फिर एक कमेटी बनी है जो उसमें से उसका सिलेक्शन करेगी और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सर्टिफिकेट भी, उनके हस्ताक्षर युक्त सर्टिफिकेट जो है पर्यावरण मित्र का दिया जाएगा। ये भी एक तो जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हम मिस कर रहे थे कि अंकुर कार्यक्रम के तहत आप अपने जन्म दिवस पुण्यतिथि पे या ऐसे भी अपना एक वृक्ष लगाकर अंकुर कार्यक्रम की उस पर ऐप डाउनलोड करके आप उस पर आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। फिर वृक्ष की देखरेख करके साल में 1-2 बार फ़ोटो अपलोड करेंगे तो आपको पर्यावरण वृक्ष मित्र का माननीय मुख्यमंत्री जी के अंकुर कार्यक्रम के तहत ये जितनी संस्थाएं सबको इन्वॉल्व करके एक पॉकेट देके एक ही दिन में हम